ले लो, जाओ जाओ जाओ, फिर लो उनसे, फिर जाओ पुलिस से, कुछ होगा यार। 2 मिनट रुक जाओ भाई प्लीज यार, जगह कितनी है यार, रुक जाओ यार 2 मिनट के लिए, फिर लो पुलिस से जाके, क्या मजा आ गया, फिर लो 2 मिनट, फिर लो हमें बात कमेंट करेगा बताओ क्या भाई। हेलो 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 हेलो, अटक गया। जिस तरीके से युवा मोर्चा नवीन सागर जिला में आज एक प्रचंड प्रदर्शन केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जो एक प्रकरण सामने आया था कि गोपाल राय के भाई योगेंद्र राय ने किसी और एक कंस्ट्रक्शन पर अपनी दबंगई दिखाई और दबंगई के चलते वो भ्रष्टाचार भी सामने आया, और साथ में किस तरीके से बड़े नेता अपने सगे संबंधी को खुली छूट दे देते हैं कि आप लूटिए जनाब, हर किसी से आप लूटिए, जहां तक आपसे लूटा जाए आप लूट सकते हैं। और जो ये लाइसेंस देने वाले हैं वो है गोपाल राय जी, जो कि दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर है, और साथ में उनके भाई योगेंद्र राय जी। और इसी के विरोध में आज जो प्रचंड प्रदर्शन सामने आ रहा है वो अपने में अनूठा है कि पीछे दिल्ली पुलिस की इस पूरे प्रकरण को आज अमृता बजाने के लिए मेरे साथ है आशीष पुनिया। विचार बंद करो, ये गोपाल राय का जो भाई है योगेंद्र राय, ये यहाँ पर ठेकेदारों से कमीशन मांगता है, उनसे पैसे मांगता है, ना देने में बदतमीजी करता है, काम रुकवाता है, महिलाओं के साथ करता है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष प्रवेश सरबज भी साथ में है, और पूरी तरह से जो युवा मोर्चा है और जिला नवीन सादरा मास्टर विनोद जी और आशीष पुनिया जी जो युवा जिला मोर्चा नवीन सादरा के अध्यक्ष हैं। और
और जिस तरीके से युवा का एक अपने में झुंडार जो जोश है वो देखने में बन रहा है कि किस तरीके से युवा किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार या किसी तरह भी कोई कतई बदला चाहती ही नहीं है। पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे ये 100 मीटर की दूरी पर यहीं पे गोपाल राय जी का ऑफिस है और आप देख रहे हैं कि युवा किस तरीके से आ जाइए जी। आप देख सकते हैं कि जो युवाओं की भीड़ है वो चंद कदमों की दूरी पर आ गई है। हम बिल्कुल इनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और पुलिस कोशिश कर रही है इनको रोकने की। हमें हटना होगा और जिस तरीके से विरोध देखने को मिला वो अपने में यहाँ पर जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से ये जो टूटने मिला और कुछ लोग जो नेता लोग हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी तोड़फोड़ या किसी तरह भी कोई गलत बात ना हो, लेकिन जिस तरीके से हमारे कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ सराहना गलत है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस मॉब को, इस भीड़ को रोक सके, लेकिन जो है विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इसका अधिकार चाहिए। लेकिन जिस तरीके की यहाँ देखने को मिला अपने में कहीं ना कहीं गलत है। और जो ये प्रदर्शन था उसको कुछ आपसी
जानबूझ के और कुछ नेताओं के चलते इसको रोक लिया गया। और अपना पीछे हो रहे ना भाई, अपना पीछे नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, हम अपने जा रहे, नहीं जा रहे, युवा अध्यक्ष आशीष पुनिया जी मेरे साथ है। एक बार बात कर लेता हूँ, किस तरीके का प्रदर्शन था? ये प्रदर्शन इसलिए है कि 6-8 को हमारे बाबापुर विधानसभा में गोपाल राय का भाई जो योगेंद्र राय, हमारे जो यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है जनता भवन निवाड़ी में 3 नंबर पार्क में, वहाँ पर ठेकेदार को जाकर उनसे खुलेआम कमीशन मांग रहा है। वहाँ और जो काम नहीं दे रहा है वो काम करने से रोक रहा है। वहाँ बेचारी एक मजदूर महिला जो अपना उसको तसला गिरा रहा है, उनका भद्रता कर रहा है, और इस हद तक आ गया उसका डर खौफ ये खत्म हो गया है कि जब उससे कहा गया कि वीडियो बन रही है तो उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10% कमीशन लूंगा, 50% लूंगा। वहाँ मनीष सिसोदिया का नाम लिया जा रहा है। ये कैसे दिल्ली का विकास करेंगे जो अपने घर में भ्रष्टाचार को इतना बढ़ा रखा है? कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं वो जब भ्रष्टाचार का नाम सुनता है तो कहीं ना कहीं खून खोलता है। और आज उसका प्रदर्शन साफ तौर पे देखने को मिला कि जिस तरीके से युवा मोर्चा ने आज एक प्रदर्शन गोपाल राय के ऑफिस के सामने जो दर्ज किया है, अपने में अदुल्लेहार जो जोश है, जो गुंठा है, जो दर्द है, वो साफ तौर पर बयां हो रही है। सभी तरह की जो बैरिकेडिंग थी सबको तोड़कर जो युवा मोर्चा ने आज इस प्रदर्शन को रखा, वो गोपाल राय जी के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका और अपना विरोध दर्ज यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं कि कुछ टूट फूट भी हमें तोड़फोड़ भी दिखाई दी, जो कि सरासर गलत है। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उस विरोध में किसी भी तरह की कोई भी टूट फूट या किसी तरह की भी कोई तोड़फोड़ शायद हमारे देश का संविधान न ही मानता है और न इसकी परमिशन देता है। और विरोध दर्ज कीजिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से ये विरोध दर्ज किया जा रहा है इससे ना तो सरकार चेताएगी और ना ही समझ में आएगा। कारण कि अब शायद इस युवा मोर्चा के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाएगी कि जो भी कुछ हुआ वो संविधान के खिलाफ था। मेरे साथ वीके शर्मा जी हैं, भाजपा के नेता हैं। एक बार बात कर लेता हूँ, क्या विरोध दर्ज हुआ सर आज? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल राय जी, उनके भाई अनैतिक रूप से यहाँ पर जो भी विकास कार्य चलते हैं या जो भी जनता के बीच के विकास कार्य होते हैं उनमें ज़बरदस्ती दखल अंदाजी करते हैं और वहाँ के ठेकेदारों को ज़बरदस्ती धमकाते हैं, लेबर को मारपीट करते हैं। तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शाहजहाँ के माध्यम से आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता के जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो ठेके के कार्य चल रहे हैं, अगर उनमें अवरोध पैदा किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। अच्छा, आज इस जो विरोध प्रदर्शन था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ये जिला नवीन शाहजहाँ के माध्यम से पूरा जिला नवीन शाहजहाँ के कार्यकर्ता हैं सारे, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये विरोध नेता विपक्ष परवेश शर्मा जी भी जो देखने को मिले। हाँ, वो सभी कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, सभी कार्यकर्ता हैं। तो इस सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, और हमारे साथ जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी भी हैं। आप किस तरीके का विरोध प्रदर्शन था सर? हम ये जो केजरीवाल सरकार की और उसके मंत्री गोपाल राय की जो गुंडागर्दी उसके भाई की चल रही है, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर ये लोग आए थे। आप देखते हैं आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त ये सभी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शाहजहाँ पुरजोर इनका जो विरोध करता है और ये मांग करता है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों
लोगों को गिरफ्तार करो। ये लोग बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि गोपाल राय के भाई योगेंद्र राय किस प्रकार से एक निगम के जो है ठेकेदार को धमकाते हैं, डराते हैं और उससे जो है कमीशन जो है 5% के बजाय 10% में। आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, लोकतांत्रिक अधिकार है अपना विरोध दर्ज करने का, रात दर्ज भी हुआ, इसका एक संवैधानिक अधिकार भी है कि आप उनके खिलाफ कोर्ट जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटकाएं, इनके ऊपर FIR हो, इनके ऊपर केस मुकदमे बने और जब उनको जेल भेजा जाए, या इस तरह का प्रचंड प्रदर्शन करके हम उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी थी, क्या उसको हम दर्ज कर पाएंगे? हम जो है ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तुरंत इस पर दिल्ली जो है पुलिस जो है इसको FIR दर्ज करे और इनको गिरफ्तार करे। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी गई? हाँ, हमने सूचना दी है और देंगे। अभी हम दिल्ली पुलिस में ये FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की आप बात करते हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये किसी भी बात को लोकतंत्र की नहीं मानते। अच्छा, जैसे कि मैं आपकी छोटी सी बात मानूं, वैसे तो युवा है और युवा में जब भी भ्रष्टाचार का नाम आता है अपने में जोश आ ही जाता है, लेकिन जिस तरह की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस की बात ना मानी गई, ये भी आप कहीं ना कहीं गलत मानते हैं? नहीं, ये कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई। आपने देखा होगा बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सभी युवाओं ने ये प्रदर्शन किया है और ये आक्रोश बढ़ता है युवाओं के अंदर। ऐसा लगता है कि हमारा देश कहीं लोकतंत्र से पीछे न हो जाए, भ्रष्टाचार से दूर हो जाए। ये युवाओं की पीड़ा है। जी 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 जी। अरे भाई, PWD ठेकेदार कहीं ना कहीं जब भी कोई कार्य होता है तो पूरे नेता लोग उसको ये समझ बैठते हैं कि इस काम में तो भ्रष्टाचार हो ही रहा होगा और आ बैठते हैं मुंशी बनने के लिए कि दिखाइए चिट्ठा, हम भी देखना चाहते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हैं। और हर ठेकेदार कहीं ना कहीं इस कुंठा से त्रस्त है और आज मेरे साथ वही ठेकेदार है जिनके ऊपर ये पूरा अच्छा आपके सामने हुआ है, डॉक्टर सुरेश रावल, आपके सामने पूरा प्रकरण हुआ था। और आज मेरे साथ है वो शख्स जिनकी आंखों के सामने पूरा ये प्रकरण हुआ था, जिस प्रकरण के ऊपर आज युवा मोर्चा ने अपना विरोध दर्ज किया। मैं बात कर लेता हूँ। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश रावल है, मैं DDA फ्लैट में रहता हूँ। मैं पार्क में घूमने गया था तो गोपाल राय का भाई योगेंद्र राय और 4-5 गुंडे उनके साथ थे, ठेकेदार को पीट रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे। ठेकेदार ने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, अब तू पहले ले चुका है 20 लाख रुपए मुझसे। तो जब बोले कि नहीं 20 लाख तो मैंने लिए विधायक कोटे के, जो मेरा भाई मंत्री है, मंत्री कोटे के 20 लाख और दे मुझे। कितने का ये ठेका पूरा होता है? ये मुझे पता नहीं कितने का है। नहीं 8-10 करोड़ रुपए का ठेका है क्या वो, जिसमें 20-20 लाख रुपए की मुझे जा सकती है? ये मुझे जानकारी नहीं है। बता दूं कि लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का ये पूरा ठेका बताया जा रहा है और जिस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं कि 20 से 40 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली गई। जब 20 से 40 लाख रुपए की रिश्वत एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट या एक विधायक के खाते में जाएगी तो काम किस दर्जे का होगा ये अपने में देखने को बनता है। क्षेत्रीय निगम पार्षद सचिन शर्मा जी मेरे साथ है, एक बार बात करते हैं। देखिए, ये बड़े ही शर्म की बात है, इस क्षेत्र के विधायक व मंत्री गोपाल राय के भाई द्वारा सरेआम जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो शर्मनाक है। इससे बड़ी शर्म की बात मुझे लगता है इससे नहीं हो सकती। वो सरेआम वीडियो आपने देखा होगा सभी ने, एक ठेकेदार से 5% कमीशन में तय होता है, वहां जाके 15% मांगने लगते हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता रोड पर है, पूरा जिला नवीन शादरा रोड पे इसकी घोर निंदा करता है और ऐसा भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ओके, आ जाओ, एक बार विधायक जी का लेंगे। जूते मारो सालों को, भाई रुको जाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, सत्ता के दलालों को एक मिनट। मेरे साथ भाजपा विधायक मेरे साथ है जितेंद्र महाजन जी। एक बार मैं जानना चाहूंगा आज पूरा क्या प्रकरण रहा सर? पूरा प्रकरण पूरा दिल्ली शर्मसार है कि सरकारी जो काम होते हैं, नगर निगम के जो काम होते हैं, PWD के जो काम होते हैं, माननीय मंत्री जी के भाई खुलेआम उसमें रिश्वत मांगते हैं। माननीय मंत्री जी के भाई खुलेआम जाकर वहां पर काम रुकवाते हैं और माननीय मंत्री जी के भाई खुलेआम में कहते हैं 5% नहीं लूंगा, 10% लूंगा। तो ये कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली सरकार को गोपाल राय को बर्खास्त करना चाहिए, उनके भाई को गिरफ्तार करना चाहिए कि किस प्रकार से वो
कामों के अंदर दलाली मांग रहे हैं, कामों के अंदर खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। आज उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आवाज उठाने के लिए आए हैं कि ये सब दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा, इस इलाके में नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि किसी तरह की कोई रिपोर्ट या कोई एफआईआर या किसी तरह की कोई कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी गई इसके प्रोग्राम में? हम जो वीडियो के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, जो वीडियो के अंदर ठेकेदार है, जिसको परेशान किया जा रहा है, हम उसका आग्रह करेंगे कि वो जाकर थाने में एफआईआर कराए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनके साथ खड़ा होगा। हरि प्रकाश बहादुर जी, उप महापौर हरि प्रकाश बहादुर जी मेरे साथ हैं। मैं जान लेता हूँ क्या प्रकरण रहा सर। जो प्रकरण रहा, दिल्ली पुलिस के यहाँ बैरिकेडिंग था। हम अपना प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट हमने किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें जबरदस्ती यहाँ रोका और हमारे साथ बदतमीजी की, जबकि ऐसा होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम कर सकते हैं। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी को गाली गलौच नहीं, हम अपना शांतिपूर्ण यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ में, जो हमारा अधिकार भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें रोक के और गलत तरीके से हमें रोका गया है, धक्का मुक्की भी की। एक बार मास्क डालेंगे सर? हाँ, किसी तरह की कोई पूर्व सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई इस पूरे प्रकरण में? हाँ, दिल्ली पुलिस को पहले प्रोटेस्ट की सूचना दी गई थी, क्यों बैरिकेडिंग उन्होंने किया हुआ है। आपको अभी शायद अभी आए हैं, थोड़े पहले बैरिकेडिंग तोड़ा भी गया, एक गुड़िया गिर गई, वहाँ गोपाल राय जी के ऑफिस में जाकर सारे दरवाजे तोड़ दिए गए। देखो, तोड़ फोड़ करना हमारा काम नहीं है, हम तोड़ फोड़ नहीं करते। कुछ असामाजिक तत्व दूसरे हो सकते हैं, हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता वो एकदम सभ्य तरीके से अपना प्रोटेस्ट हम करते हैं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं। भाई साहब, आप अपना कैमरा घुमाइए उनके ऑफिस में गए। जो मैं वही कहना चाह रहा था कि अभी जिस तरीके से अभी शांतिपूर्ण की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं जब कोई भी, चाहे वो कोई भी आंदोलन है या कोई भी प्रदर्शन है, उसमें जब किसी तरह की कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको असामाजिक तत्व का नाम दे दिया जाता है। और एक पद पर आसीन होने के बाद जिस तरीके से बात रखी गई कि जिस तरीके से बात रखी गई, तो तस्वीरें तो कुछ और ही बिहा करती है। और अब इनको असामाजिक तत्व कहकर इनसे पल्ला झाड़ दिया जाएगा, ये भी अपने में सोचनीय है, क्योंकि इसी तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा, मैं अब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, तब वो लोग कोई और थे, वो असामाजिक तत्व नहीं थे। लेकिन आज जब तोड़फोड़ की गई तो ये असामाजिक तत्व हो गए। मेरे साथ प्रवेश वर्मा जी, एक बार बात कर लेता हूँ आज के पूरे प्रकरण की। जी सर, आज का क्या प्रकरण रहा? गोपाल राय के भाई योगेंद्र राय, वो पिछले कई साल से लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ठेकेदारों से पैसा लूटते हैं, उन्हें एक्सटॉर्ट करते हैं और गलत काम कराते हैं, फर्जी बिल बनवाते हैं। उसके विरोध में जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ ठेकेदार से पैसे मांगने का, उसको धमकाने का, उसके विरोध में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शाहदरा, उसके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष के हमने आज प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है, या तो भ्रष्टाचार बंद कर दो, नहीं तो दिल्ली से आपको हम खत्म कर देंगे। अच्छा, किसी तरह की कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट भी दी गई कि जिस तरह का भ्रष्टाचार? वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, एफआईआर कंप्लेंट देने का एसीबी के अंदर शुरू कर दिया हमने। धन्यवाद। मेरे साथ निगम पार्षदा कुसुम तोमर जी है, एक बार बात कर लेता हूँ, क्या प्रकरण रहा बहन जी आज? देखिए, गोपाल राय तो पता नहीं जाने वर्ल्ड क्लास, दिल्ली की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ के बम्बई में न जाने किस अज्ञात बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ से पिछले 1 साल से लापता है। उनका भाई, उसने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, मेरे वार्ड में 68 गलियों का फर्जी बिल बनवाया उसने, वहाँ पर जेई पे दबाव बना करके जेई को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद ड्रेन नंबर 52 पर जो जाल डाले गए, उसके लिए भी जेई के ऊपर दबाव बना करके और जेई को ब्लैकमेल करके उसके लिए भी बोलते हैं कि जी हमें तो 10% चाहिए, चाहे कुछ भी करो। वही स्थिति इनकी लगातार पिछले 6 वर्षों से बनी हुई है। जो आदमी कल तक किराए के मकान में रहता था, आज करोड़ों के मकान में रहता। हम ये पूछना चाहते हैं, बाबरपुर की जनता ये पूछना चाहती है कि गोपाल राय का भाई कौन सा बिजनेस कर रहा है, जो रातों रात करोड़ों का मकान ले लिया है उसने, किराए के मकान से करोड़ों के मकान पे आ गया है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी। पीडब्ल्यूडी के नाले साफ करने हो तो पैसा चाहिए, कहीं सड़क बने तो पैसा चाहिए, गली बने तो पैसा चाहिए। सारे अधिकारी इन लोगों से परेशान है, इन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबके साथ बदतमीजी करता है उसका भाई। वो खुद को विधायक कहता है यहाँ का और सबके साथ बदतमीजी करता है वो।
इसीलिए आज हम जो प्रकरण सामने आया इसमें जो पीडब्ल्यू ठेकेदार है उन्होंने किसी तरह की एफआईआर या आपका साथ दिया कि भाई मैं अब जाके इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करूंगा? बिल्कुल वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो पीडब्ल्यूडी का नहीं है, वो निगम का है। जो जेई है वो निगम का ठेकेदार है, निगम से के द्वारा वो बन रहा है, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। ये जो बाबरपुर रोड है इस पे जो दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी के नाले, इसका उद्घाटन करा बकायदा उन लोगों ने कि पीडब्ल्यूडी का नाला बनेगा, लेकिन बना नहीं। मैंने उससे जेई से पूछा पीडब्ल्यूडी के भाई ये बना क्यों नहीं, उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला जी ये गोपाल राय का भाई हमें जीने नहीं देता, 10% मांग रहा है। मैडम कहाँ से देंगे, इसलिए बनेगा ही नहीं, और आज तक ये नाला बना ही नहीं। भ्रष्टाचार जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की, अरे बहन जी आप कम से कम देखो कैमरा चल रहा है, बात कर रहा हूँ। जिस तरीके का कि आरोप प्रत्यारोप की हर बार राजनीति बनी रहती है, और जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं त्रस्त रहते हैं कि जो नेता लोग हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह कोई वीडियो या ऑडियो आपके पास, ऑडियो वीडियो कागज सब देंगे आपको हम लोग। मैं आपको सब कुछ अवेलेबल कराऊंगी। और वो ठेकेदार क्या यहाँ से इनके दिल्ली सरकार के लोग ही इनसे त्रस्त हैं। आप हमारी बात ना करो, हमारे एमसीडी के लोगों के साथ उन्होंने जो कर रखा है सो कर रखा है। उसके अलावा इनके जो पीडब्ल्यूडी के रोड है, जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, वो भी इसके व्यवहार से, इसके आचार से, इसकी गुंडागर्दी से परेशान है सब लोग, गोपाल राय के भाई के। अभी किसी तरह का आपके द्वारा कोई दिल्ली पुलिस में कोई एफआईआर या कंप्लेंट के लिए कोई अभी बनाया? देखिए हमारा ये शीर्ष नेता तो हमारा इस तरीके की जो अभी संज्ञान में आया है, हमारा शीर्ष नेता तो इस पर संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ हमारा कंप्लेंट कराएंगे थाने में, और कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे, और इससे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा ना केजरीवाल के वहाँ तो वो भी करेंगे हम। लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं चलने देंगे। जो सरकार ये कह करके दिल्ली में आई कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, आज उनका रग में ना खून की जगह भ्रष्टाचारी दौड़ रही है। 26,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में, 13,000 करोड़ एमसीडी का खा गए, एससी डिपार्टमेंट का खा गए, एससी के छात्रों का खा गए, तब भी इनका पेट नहीं भर रहा है। धन्यवाद। कि इसमें जो टूट फूट या बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुसे गए, उससे से बात सामने आई रही थी कि गिरफ्तारी होगी, और नेता केजरीवाल आप देख सकते हैं कि जो परवेश वर्मा जी है वो भी है, निगम पार्षद सचिन शर्मा जी और कुछ कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, और दिल्ली पुलिस ने इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया। भाई ये अपने में बड़ी बात रही कि जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरह की गिरफ्तारी हुई कि जो निगम पार्षद, दोनों निगम पार्षद और नेता परवेश वर्मा जी और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो गिरफ्तारी हुई है वो जिस प्रकरण को देखा जाए उसके तहत भाई थाने ये वेलकम थाने में अरेस्ट किया सर।